आज मैं अपनी बात एक छोटे से प्रश्न से शुरू करना चाहती हूँ। अगर आपको दो लोगों में से किसी एक को अपना नेता चुनना हो, पहला जो हमेशा आदेश देता हो और दूसरा जो हर मुश्किल में सबसे पहले आपके साथ खड़ा हो, तो आप किसे चुनेंगे? सुप्रभात, मेरा नाम अंशिका यादव है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज का विषय है एक अच्छा नेता प्रेरणा देता है, आदेश नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका उत्तर होगा वह व्यक्ति जो प्रेरणा देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह प्रेरणादायक विचार किसने दिया था? यह विचार अमेरिका के छठे राष्ट्रपति, महान नेता और प्रेरणादायक विचारक जॉन क्विंसी एडम्स का है। उन्होंने कहा था, इफ़ योर एक्शंस इंस्पायर टू ड्रीम मोर, लर्न मोर, डू मोर एंड बिकम मोर, यू आर अ लीडर। यानी यदि आपके कार्य दूसरों को बड़े सपने देखने, अधिक सीखने, बेहतर कार्य करने और एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करें, तभी आप एक सच्चे नेता हैं। सोचिए कि लगभग 200 वर्ष पहले कही गई यह बात आज भी उतनी सच्ची क्यों लगती है? क्योंकि समय बदल सकता है, परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, लेकिन सच्चे नेतृत्व की पहचान कभी नहीं बदलती। साथियों, नेतृत्व का अर्थ केवल आगे चलना नहीं है, बल्कि दूसरों का हाथ पकड़कर उन्हें भी आगे बढ़ाना है। एक नेता और एक बॉस में केवल पद का ही नहीं, सोच का भी अंतर होता है। बॉस कहता है, जाओ यह काम करो। नेता कहता है, आओ हम सब मिलकर यह काम करें। आदेश कुछ समय के लिए लोगों को चुप करा सकता है, लेकिन प्रेरणा जीवन भर के लिए लोगों का दिल जीत लेती है। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या केवल बैच पहन लेने से कोई नेता बन जाता है? नहीं, बैच सम्मान का प्रतीक हो सकता है, लेकिन नेतृत्व की असली पहचान आपका चरित्र, आपका व्यवहार और आपकी जिम्मेदारियां होती हैं। एक अच्छा नेता कभी यह नहीं कहता, मेरी वजह से जीत मिली। वह हमेशा कहता है, हम सबने मिलकर यह सफलता हासिल की। यही टीम वर्क है, यही नेतृत्व है। हमारे विद्यालय में भी एक अच्छे स्टूडेंट लीडर की पहचान क्या होनी चाहिए? वह समय का पालन करे, वह छोटे बड़े सभी का सम्मान करे, वह समस्या नहीं समाधान लेकर आए, वह सभी विद्यार्थियों की बात ध्यान से सुने और सबसे महत्वपूर्ण, वह वही करे जिसकी अपेक्षा वह दूसरों से करता है। क्योंकि एग्जाम्पल इज़ नॉट द बेस्ट वे टू लीड अदर्स, इट इज़ द ओनली वे। उदाहरण प्रस्तुत करना ही नेतृत्व का सबसे प्रभावी तरीका है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के महान नेताओं ने लोगों को डरा कर नहीं, बल्कि अपने ईमानदारी, त्याग, साहस और सेवा से लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मेरे पीछे चलो, बल्कि उन्होंने ऐसा मार्ग बनाया कि लोग स्वयं उनके साथ चल पड़े। आज यदि हमें अपने विद्यालय को बेहतर बनाना है, तो हमें एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो आदेश देने से पहले सुनना जानता हो और आलोचना करने से पहले समझना जानता हो, और सबसे महत्वपूर्ण, आगे चलने से पहले सबको साथ लेकर चलना जानता हो। क्योंकि एक नेता की असली ताकत उसकी आवाज़ की ऊंचाई में नहीं, बल्कि उसके विचारों की ऊंचाई में होती है। अंत में मैं आपसे केवल एक यही प्रश्न छोड़कर जानना चाहूँगी, क्या हम केवल एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हैं या एक ऐसे विद्यार्थी बनना चाहते हैं जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके? यदि उत्तर हाँ है, तो आइए आज से हम आदेश देने वाले नहीं, बल्कि प्रेरणा देने वाले नेता बनते हैं। मैं अपनी बात एक प्रेरणादायक उदाहरण के साथ समाप्त करना चाहूँगी। द बेस्ट लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, द बेस्ट लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। अर्थात सबसे महान नेता अनुयायी नहीं बनाते, सबसे महान नेता अनुयायी नहीं बनाते, बल्कि एक नए नेता तैयार करते हैं। याद रखिए,
नेता बनने के लिए ऊंची आवाज़ नहीं ऊंचे विचार चाहिए। नेता बनने के लिए ऊंची आवाज़ नहीं ऊंचे विचार चाहिए। बड़ा पद नहीं बड़ा व्यक्तित्व चाहिए। और लोगों पर अधिकार नहीं उनके दिलों में विश्वास चाहिए। और लोगों पर अधिकार नहीं उनके दिलों में विश्वास चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।